ओम शांति। आज की मुरली को बहुत स्पेशल अलर्ट अटेंशन में और कंप्लीट पूरा सुने, क्योंकि आज की जो अव्यक्त मुरली है वो बाबा ने कुछ सीक्रेट हम लोगों को रिवील किया है। जैसे साकार मुरली में बाबा कितना क्लियरली दादियों को कहते थे ना कि एक टाइम आएगा, बड़ा हॉल मिलेगा। हम साकार मुरली में पढ़ते हैं तो वो उस समय की बातचीत ही तो थी ना, बड़ा हॉल मिलेगा, है ना। हर एक श्रेणी के लोग आएंगे, अलग अलग सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस, हर एक आत्मा आएगी। एंड वी आर प्रैक्टिकली सीइंग दैट हैपनिंग। आज की अव्यक्त मुरली में वो बातें हैं जो अभी होनी बाकी हैं और वो होंगी एंड टाइम में बिल्कुल। तो उसको बहुत अटेंशन से समझें कि हमें एग्जैक्टली क्या पुरुषार्थ करना है। साधारण पुरुषार्थ हमारा आपका बिल्कुल ना रहे। देखिए, हेडिंग है समर्पण का विशाल रूप और डेट है 29 जून 1970। समर्पण वर्ड बोलते ही जो दुनिया में लोगों की एक आइडियोलॉजी है जो ज्ञान में नहीं है, बेसिकली उनकी बात कह रहे हैं। सरेंडर करना, समर्पण करना मतलब घर बार छोड़ करके जाके सेंटर्स पर बैठ जाना। बाबा कहते हैं हर एक शब्द महज एक शब्द होता है, लेकिन उस शब्द को कितनी विशालता से आत्मा ने ग्रहण किया है वो नंबरवार होता है ना। आत्मा भी क्या है, एक शब्द है, लेकिन उसको कितनी गहराई से अंदर एक्सेप्ट किया है वो नंबरवार है। ऐसे ही बाबा ने कहा समर्पण है तो केवल एक शब्द, लेकिन वो कितनी विशालता से एक्सेप्ट किया गया, कितनी विशालता से इम्प्लीमेंट किया गया वो नंबरवार है। बाबा ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा ने समर्पण का विशाल रूप दिखाया है। क्या क्या समर्पण किया ब्रह्मा बाबा ने? हर संकल्प का समर्पण किया, अपने हर विचार का, है ना, हर कर्म का समर्पण किया, हर सेकंड का समर्पण किया, संबंध संपत्ति का समर्पण किया। इसके अलावा हम कुछ काउंट नहीं कर सकते हैं जो हमारी डेली बेसिस पर हमारे लाइफ में आता है। संकल्प मात्र को भी छोड़ दिया तो ब्रह्मा बाबा के जहन में केवल वो संकल्प अपने आप उठते थे जो ड्रामा में नोंद हैं, और इसीलिए शिव बाबा की तरह ब्रह्मा बाबा भी त्रिकालदर्शी बन गए। क्योंकि अपने जो हम लोग ऐसे प्लानिंग थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, उसकी वजह से जो हमारा इंट्यूशन है, अंदर जो एक ट्यूशन है, वो बंद हो जाता है। और फिर इंस्पिरेशन मिलना, ड्रामा की भावी अनुसार विचार आना, संकल्प उठना। बाबा क्या कहते हैं कि भगवान को संकल्प उठा कि सृष्टि की रचना रचते हैं। खुद क्रिएट किया ऐसा नहीं बोलते हैं। लेट द थॉट्स कम ड्रामा अनुसार। उसके लिए पहला स्टेप है संकल्पों का समर्पण बाबा के हवाले। ये समर्पण का विशाल रूप है। बाबा ने देखिए एक चीज़ स्पेसिफाई किया कि संबंध जैसे ही हम बोलते हैं तो दिमाग में आता है माँ बाप का संबंध, भाई बहन का संबंध, है ना, लौकिक ही याद आता है। बाबा ने कहा सबसे गहरा जो संबंध है वो है आत्मा का शरीर के साथ। इवन द रिलेशनशिप विद द बॉडी हैज़ टू बी रिनाउंस्ड। शरीर के साथ जो संबंध फिक्स हो गया है उसको रिनाउंस करना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। दिस इज़ व्हाट बाबा सेड इन टुडेज मुरली कि सर्व संबंध, संपत्ति लौकिक वाली समर्पण करना इजी है, बाबा सेड, लेकिन जो ईश्वरीय संपत्ति भी प्राप्त हो रही है, नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग। दुनिया में आप देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने नोट्स को खजाने की तरह छुपा के रखते हैं, है ना। जो अच्छी चीज़ है, क्वालिटी वाली चीज़ है, वो जल्दी लोग शेयर नहीं करना चाहते। एंड बाबा भी ईश्वरीय संपत्ति की तरफ जब इशारा कर रहे हैं, सो द लीडरशिप क्वालिटी, एक आत्मिक स्वरूप, ज्ञान, समझ, विजडम, चर्निंग, मनन चिंतन, अनुभव। बाबा कह रहे ये चीज़ें छुपाने की नहीं है, शेयर करो। ब्रह्मा बाबा ने हमेशा खुद को दूसरों से पीछे रखा, हर किसी को अपने से आगे रखा, और इसीलिए नंबर 1 बन गए। तो
बाबा कहते हैं सेवा करना मतलब महादानी बनना, है ना। कभी भी बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट रखते वक्त विचार करो। जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनको एम नहीं रखो, लिमिटेड हो जाएगा। जैसा एम है वैसी ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। आप समान नहीं बनाना, बाप समान बनाना, बाबा जैसा, है ना। बाबा ने कहा जब बहुत लंबे टाइम सफलता मूर्त बनोगे उतना ही संपूर्ण राज्य में अधिकार प्राप्त होगा। सफलता मूर्त हर सेकंड की बात है। हर संकल्प का समर्पण ही, बाबा ने कहा, संपूर्ण बनने का साधन है। हर कर्म, हर सेकंड, हर संबंध, इवन बॉडी के साथ जो रिलेशनशिप है, संपत्ति, इन सब का समर्पण ही संपूर्ण बनाएगा। ब्रह्मा बाबा के लिए बच्चों की शांति ही खुद की शांति थी। ये है समर्पण। बाबा ने कहा संगम में 4 मूर्त होंगे। पहला ज्ञान मूर्त, दूसरा गुण मूर्त, तीसरा दान मूर्त और चौथा संपूर्ण सफलता मूर्त। चेकिंग करने बोला बाबा ने, चेक करो किस में कितना बने हैं। बाबा ने फिर एक और बड़ी विशेष बात, जो सीक्रेट की बात कर रहे थे, जैसे अंत का टाइम अगर सामने रखा जाए, हमारी जो स्थिति होगी वो साक्षात्कार कराएगी। बाबा ने कहा जैसे फोटोग्राफी करवाते हो, अपनी फ़ोटो खिंचवाते हो, तो शरीर बिल्कुल स्टेबल रहता है ना, हिलते तो नहीं हो, तभी फ़ोटो अच्छी आती है। ऐसे ही जब साक्षात्कार होगा तो बुद्धि की स्थिरता एसेंशियल है। सोचिए, विचार कीजिए, इसी शरीर में मैं आत्मा, हमारे द्वारा भक्त आत्माओं को, इनफैक्ट हमारी प्रजा को साक्षात्कार होगा, है ना। प्रजा अंत टाइम में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी, जो बाबा के बच्चे जिनको ज्ञान है, लंबे टाइम ज्ञान लिया, स्थिति के अनुसार हमसे साक्षात्कार हुआ, तो वो हमारी प्रजा आकर के बनेगी सत्युग में। भक्त आत्माएं जिनको बिल्कुल एंड में 1 सेकंड में जल्दी 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 सबको बाबा का परिचय प्राप्त होगा, बिल्कुल एंड में लंबी लंबी लाइंस लगेंगी, टू लेट का बोर्ड बिल्कुल लग चुका होगा, इनफैक्ट लग गया है। और उस टाइम जब साक्षात्कार उनको होगा जो लंबे टाइम कभी ज्ञान में रहे ही नहीं, तो वो फिर द्वापर में आके हमारी भक्त आत्मा बनेगी। ये कोई मतलब इमेजिनेशन वाली बात नहीं चल रही, ये सीक्रेट है ड्रामा का। सीक्रेट क्या है? जो होना है अभी, प्रत्यक्ष नहीं है, ये हम लोग विटनेस करेंगे। दिस इज़ व्हाट बाबा सेड इन टुडेज मुरली, है ना। साक्षात्कार ही हर चीज़ डिसाइड कराएगा। जो साक्षात्कार कराएगा वो विश्व महाराजन होगा। जो करेगी और ज्ञान प्राप्त की हुई आत्मा है वो प्रजा बनेगी। जो ज्ञान प्राप्त नहीं की वो भक्त बनेगी। मिलना सबको है, कराना सबको है। 750 करोड़ आत्माएं ऑन एन एवरेज दुनिया में है, सबको बाबा का परिचय मिलना है। तो आज की मुरली को बहुत हो सके तो जस्ट गो थ्रू द मुरली, कंप्लीट मुरली पढ़ें। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बाबा ने कहा 2 चीज़ें जब आपस में मिल जाती हैं बिल्कुल एक हो जाती हैं। चीनी दूध में मिलने के बाद दूध के क्वालिटी को बदल देता है, अपनी मिठास नहीं छोड़ता, लेकिन वो बिल्कुल एक हो जाता है, एक समान। बाबा और हम, बाबा कहता है ऐसे कंबाइन हो जाओ कि बिल्कुल एक नज़र आओ। ओम शांति।